ये ऊपर आएगा, ये ऊपर आएगा, ये ऊपर आएगा, फर्स्ट पे आएगा, फर्स्ट पे आएगा। जल्दी जल्दी। 23 टीम सिलेक्टेड। फिर फाइनली हो गया वो चैलेंज, मैंने पूरा करा और हम लोग थे 3rd नंबर पे। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। टेस्ट नंबर बेवकूफ, ऊपर नीचे वाला लास्ट में, ऊपर जल्दी कर, जल्दी कर। अरे यार उसको बोल नीचे वीकेंड बनेगा। जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी। क्या पॉपकॉर्न है? ये ठीक है, ठीक है, डालना। रोक उसे, ऊपर वाले को, आराम से। नहीं हो गया, यस। अब हुआ, अब उनका चारों का हो गया। लकीली हम लोगों ने इसको पहले कंप्लीट किया, लेकिन बाकी की जो टीम वाले लोग थे वो तो बोलेंगे कि भाई हमने कंप्लीट किया। ये इनके इतने बड़े बड़े चश्मे लगे, ये कर ही नहीं पा रहे। मुझे अभी तक नहीं लग रहा है उसकी। अबे तीसरी बार की, अभी ये गिर रहा है बार बार। तो मैंने वर्ड्स बना दिए, चिपक नहीं रहे। क्रॉसवर्ड तो वर्ड सॉल्व करने की है ना, वर्ड सॉल्व किए मैंने। ओके चैलेंजर्स, तो नंबर 89, क्या ही ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। बेस्ट मोमेंट था कि अब समझ में आ गया कि भाई बंदे में बात है, सिर्फ बोलता नहीं हूँ, मैं करके भी दिखाता हूँ। आपने मुझे भी यहाँ पर अमेज करा है एंड आई वाज़न्ट थिंकिंग कि आप इतनी अच्छे से ये बैलेंसिंग का इतना मुश्किल टास्क कंप्लीट कर लोगे। तो वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। थैंक यू। लोगों को चेहरे से, उसकी फिजिकल अपीयरेंस से जज नहीं करना चाहिए। आपकी पूरी टीम बहुत अच्छी खेली एंड यू आर द फर्स्ट वन टू कंप्लीट द टास्क विद ऑल द रूल्स। तो आप लोग जाते हैं नेक्स्ट राउंड में एंड आप जाके बंकर में वेट कर सकते हैं। आई वॉज हैप्पी कि ये टास्क भी हो गया, टीम भी तगड़ी बन गई और ऑब्वियसली सबसे पहले जीत गई। जिस तरह मैं बैक टू बैक बहुत बड़े फॉर्म करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, अब बस मैं वो मौका ढूंढ रहा हूँ जब मैं इस गार्डियन को रिप्लेस कर सकूँ और पर्पल टी शर्ट पहन के ऊपर जा सकूँ। टीम 2 नंबर 29, नंबर 16, नंबर 25, नंबर 88। नंबर 88 ने स्टार्ट करा बहुत ही अच्छे थ्रोस के साथ एंड आई थिंक चौथी या पांचवें थ्रो में उनके सारे बैलून्स फट गए थे। उसके बाद मैंने यहाँ देखा एकदम से कोई भागता हुआ आया, जैसे उसके पीछे कुछ था ही नहीं। नंबर 25 वॉज वन ऑफ द फास्टेस्ट रनर। आज आपने जो खेला है, वाह, जैसे आप भागे, दैट वाज अल्टीमेट। आपने बहुत बड़ी लीड दी। आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग नंबर 29 कि आप इतना अच्छा बैलेंस करोगे, बट बहुत अच्छा बैलेंस किया है। नंबर 16 ने दिमाग का अच्छे से उपयोग करके आपने मेक श्योर करा कि आपकी टीम थी नंबर 2 पे, जिन्होंने सारे टास्क विद इन द रूल्स कंप्लीट करे एंड आप लोग होते हो यहाँ से क्वालिफाई एंड आप जा सकते हो बंकर में। एकदम मजा सा आ गया। सेकंड नंबर पे हमने टास्क परफॉर्म कर दिए सारे, खुश थे काफी ज्यादा। मेरा जैसा कमबैक था, मेरे अंदर कॉन्फिडेंट आ गया कि भाई अब तो ये मुझे जीतना ही है। नंबर 16 इज लकी डूड। अब आप लोगों को पता है तीसरी टीम कौन सी है जिसने विद इन द रूल्स ये पूरा टास्क कंप्लीट करा है? किसको लगता है ऐसा है कोई? हम लोग को थोड़ा डाउट लग रहा था क्योंकि पारुल ने क्रॉसवर्ड बनाने में थोड़ा सा टाइम ले लिया था, तो हम लोग बस यही सोच रहे थे कि यार प्लीज हम सेव हो जाएं। नंबर 42 का कॉन्फिडेंस मुझे बहुत पसंद है। नंबर 42, नंबर 53, नंबर 23 एंड 98। आप है वो तीसरी टीम जिसने सारे टास्क कंप्लीट करे विद इन द रूल्स। आप लोग हो तो यहाँ से क्वालिफाई एंड आई मस्ट से नंबर 53, आप कम बोलते हो बट आपने बैलेंस फर्स्ट टाइम में पूरा कर लिया था,
बट थोड़ा सा रूल चेंज था, इसलिए मैं यहाँ से चिल्ला रहा था, नहीं वापसी जा, तू कर सकती है, वापसी जा। एक्चुअली सर मेरा बीपी लो हो रखा था, मुझे सुनाई नहीं दे रहा था, और फीवर भी है और पीरियड्स भी है, तो मेरा दिमाग ही काम ही नहीं कर रहा था। But you performed good, यार। फिर भी मैंने दोबारा स्टार्ट करा। बट बहुत अच्छा करा एंड आई होप आप जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ। आपकी टीम जा सकती है बंकर में। बहुत बढ़िया। क्या बात है। हमने एक चैन की सांस ली और फाइनली एक और चैलेंज सर्वाइव करेंगे। मैं बहुत खुश हुई कि भाई ठीक है हम लीड में हैं। नंबर 85, क्या हुआ ऐसा? सर मैं डार्ट मार से लेके आ रही थी, मारने के लिए रेडी हो रही थी। मैंने देखा कि बोर्ड पूरा नीचे आके बलून अपने आप फट गए, एंड बाद में मेरे को इन लोगों ने बोला भी कि बलून तो फूट गए थे, पास कर देती फ्लैग, बट यस एग्जैक्टली उस टाइम पे मुझे वो फेयर नहीं लगा। तो मेरे को सही नहीं लगा उस टाइम पे फ्लैग पास करना। बाद में मेरे को लोगों ने बोला कि एटलीस्ट फ्लैग तो पास कर देती, ये तो कर देती। उस टाइम पे मुझे फेयर लगा कि अगर मेरे से बलून फूटे ही नहीं है तो मैं आगे फ्लैग पास करूँगी तो वो एलिमिनेट हो जाएंगे। आपको पता है आपकी इस गलती की वजह से वो पीछे खड़े चारों लड़के ये टास्क में बिल्कुल परफॉर्म ही नहीं कर पाए। तो यू नो समवन हैज टू लीव दिस ग्लोरीवर्स। मुझे लगा कि मैंने नहीं फोड़ा तो फेयर नहीं है कि मैं बलून दूँ, मतलब फ्लैग दूँ आगे। मतलब ऑब्वियसली मैं घर नहीं जाना चाहूँगी ना, और मैं ये भी नहीं चाहूँगी कि मेरी वजह से 5 लोग और जाएं। एंड वही मैंने भी सोचा एंड मैंने ये डिसाइड करा है कि आई वांट टू गिव दोस गाइज अ चांस। हमारी पूरी टीम खुश हो गई, यार मेरे को एक और बार चांस मिला है, और इससे मेरे में एक और बार गट फीलिंग आ गया कि नहीं आई कैन डू दैट, मैं फिर से कर सकता हूँ। आई वांट कि अब यहाँ से ग्लोरीवर्स में हर बंदे के पास इक्वल फेयर अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, बट जो आपसे हुआ फॉर दैट रीजंस यू तो हैव टू लीव दिस ग्लोरीवर्स राइट नाउ। आई एम सो सॉरी। बस ग्लैड टू हैव यू हियर। बहुत अच्छा लगा। मैं आपको बोल के गया था अब बस दिखा देना जलवा, बट कोई नहीं, मुझे लगता है कभी कभी ज़्यादा एनर्जी भी काम नहीं आती, बट विल डेफिनेटली सी यू इन सम नेक्स्ट शो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। एंड 85, आई रियली अप्रिशिएट आपके एथिक्स और ऑनेस्टी, क्योंकि इट टेक्स गट्स कि आपको पता है कि मैं डिस्क्वालीफाई होने वाली हूँ, मैं जाने वाली हूँ, बट मेरे साथ जो खड़े हैं जिनको मेरे को बैटन पास करना था वो मेरी वजह से ना जाए, बट रियली अप्रिशिएबल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मुझे वो कंप्लीट करना चाहिए था बाय हुक और क्रुक। रूल ये था कि मुझे फोड़ने हैं, वो फूट गए अपने आप। मैं क्लूलेस हो गई कि यू नो अब क्या करूँ, बट मैं बहुत ज़्यादा फेयर सेंस में खेल रही थी, बट ठीक है। अब आते हैं बाकी दो टीम्स पर। टीम नंबर 9, 84, 43, 36। ये टास्क करना था इंडिविजुअली, इसको खिचड़ी नहीं पकाना था। गेम चालू हुई नंबर 84 से, उसने पूरा वो लाइन ही क्रॉस कर दिया, वो इतनी आगे थी। अब वो कोई भी बहाना दे सकती है, वहाँ पर बैग्स थे, नहीं था, आप बैग्स के पीछे से भी थ्रो कर सकते थे, बट आपने बोला नहीं मैं आगे चली जाती हूँ। आप इतने पास आ गए थे कि एक वक्त तो आप अगर सिर्फ यूं भी फेंक देते तो भी वो बैलून्स फट जाते। वहाँ पे एक मेस क्रिएट हो गया था। ड्यूरिंग दैट आई एम नॉट मेकिंग एक्सक्यूजेस। वहाँ पे जो सैग्स थे वो साइड से लेके जाना था, वो जो एरो वाला स्टैंड था वो उसके साथ ही लेके जा रहे थे, गिराते हुए, एक दूसरे को धक्का मारते हुए, और मैं उनके साथ मिक्स नहीं हो सकती थी बिकॉज ऑफ माई हैंड की थोड़ा सा भी धक्का लगा मुझे पता है कि क्या सीक्वेंसेस होंगे उसके। उसके बाद नंबर 43 आपने अच्छा परफॉर्म करा, काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा, आपने टेक्निक भी अच्छी लगाई। उसके बाद नंबर 9 ने भी अच्छा परफॉर्म करा, बट व्हेन इट केम टू नंबर 36, भाई क्या चल रहा था वो? आप वहाँ खड़े थे अपनी इंटेलिजेंस के लिए, ना कि दूसरों की। ऊपर से गार्डियंस कोशिश कर रहे हैं आपको पता चल जाए कुछ वर्ड्स, बट आपने नहीं सुनोगे, शोर बहुत ज़्यादा था, बट आपके पूरे टीम मेंबर्स वहाँ खड़े थे आपको गाइड करने के लिए। बट दैट वाज एन इंडिविजुअल टास्क। You guys are disqualified from this task. और मुझे लगा मैंने 3 बार लगाया ही क्यों भाई, एक बार भी नहीं लगाना चाहिए था, बैठे रहता, डिस्क्वालीफाई तो वैसे ही हो गए। And same goes for team 7, 8, 69, 15. इस राउंड में आप लोग भी डिस्क्वालीफाइड हो। दिमाग में ऐसा खराब हुआ कि क्या हो गया भाई, फक्ड अप, सब सब
कुछ समझ नहीं आता। ओह शिट, लाइक फर्स्ट टाइम मैं ऐसे परफॉर्म किया मैंने पहली बार, और ऐसा ना हो कि मैं अभी निकल जाऊं, मुझे अभी तो नहीं निकलना था। You 12 people are disqualified, but यहां से घर जाएंगे सिर्फ 8। You guys will be given another chance. मैं भाई वही खुश हो गया कि फाइनली हो जाएगा भाई, जो गलती नहीं अब मैं और ध्यान से करूंगा। आप तीनों टीम्स का अब होने वाला है सडन डेथ मैच। आपको अपनी टीम से एक रिप्रेजेंटेटिव चूज करना है और एक ही टास्क होगा, वो गेम होगा बैलेंसिंग का। जो सबसे पहले बैलेंसिंग टास्क को कंप्लीट कर देगा वो अपनी पूरी टीम को क्वालिफाई करके ले जाएगा बंकर में, बेसिकली नेक्स्ट राउंड में। बाकी दोनों टीम्स यहां से हो जाएंगी परमानेंटली एलिमिनेटेड। अब आप लोगों को बस डिस्कस करना है कि आपकी टीम में से कौन जाएगा इस बैलेंसिंग टास्क पे। मैं जाऊंगी। नहीं, तेरे को पहले भी मौका दिया तूने, तब तो किया नहीं है। तब तो तूने इतनी आराम से किया यार। ये फास्ट करना है, किसी न किसी तरीके से अच्छे से करना है। तुम जा रहे हो, तुम्हारा बन जाएगा बैलेंस पक्का भी हो। जीतूंगा तो अपने बलबूते पे, हारूंगा तो अपने बलबूते पे। मुझे किसी पे भरोसा नहीं है। स्ट्रेस ही मतलब लेके जाऊंगा तुम्हारे को। मैं बोल रहा हूँ डेस्टिन था, तेरे पास आना था बैलेंसिंग, अंदर लेके जाऊंगा। मैं लिख के दे रहा हूँ। हमारी टीम में से हम लोग ने डिसाइड कर लिया कि हम नंबर 90 को आगे भेजेंगे क्योंकि उसका बैलेंसिंग पावरफुल था। मैं बहुत स्पीड में कर लूँगा, ये मेरे लिए बहुत ईजी है भाई। मेरे लिए बहुत ईजी है। मैंने सेकंड थॉट सोचा ही नहीं, मैंने ये भी नहीं सोचा कि मैं जाऊं। मैंने बोला सत्ता भाई आप जाओ, आप पहले आए थे, आप जाओ कर लो। टीम 1 आपकी टीम में से कौन आने वाला है? आगे आ जाओ। नंबर 9 आपकी टीम में से कौन आने वाला है? 69। नंबर 69 आपकी टीम से नंबर 90। ओके, गेट अप बॉयज, इट्स टाइम टू सेव योरसेल्फ एंड सेव द टीम इन दिस ग्लोरी वर्ल्ड। ओके चैलेंजर्स, सडन डेथ गेम ऑफ बैलेंसिंग। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं, मैं बोलूंगा गो, तब आपको शुरू करना है। उसके बाद आपको ये पाथ क्रॉस करना है और जैसे ही आप येलो वाला फिनिश लाइन उसको क्रॉस करके रखोगे नीचे, तब आपका टाइमर स्टॉप हो जाएगा। जो आप तीनों में से पहले सबसे जल्दी ये टास्क कर लेगा वो अपनी टीम को क्वालिफाई करा देगा। हमारे साथ फेयर हुआ कि हमें एक और चांस मिला वो टास्क परफॉर्म करने का। हम स्टार्ट करेंगे नंबर 90 से। थैंक यू कि उन्होंने मुझे चुना, मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि मैं टास्क ये कर सकता हूँ बैलेंसिंग को बहुत अच्छे से। ऑन माय काउंट 3, 2, गो। जैसे ही मैंने पहला कदम रखा मेरे को ऐसा लगा कि 4 बंदों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ गई। उन्होंने मेरे को ट्रस्ट करके यहाँ पे भेजा है। इजी इजी, आराम से गिरने से बेटर है एक ही बार में पूरा करा जाए। बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप जल्दी करो, मेक श्योर आप इसको एक बार में करो। तो मैं जैसे जैसे चल रहा था मेरे पाँव जेन्युइनली शिवर कर रहे थे कि मेरे को टास्क कंप्लीट करना है। और कहीं ना कहीं डर भी था कि क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मैं गिर जाऊंगा। नंबर 90 यू हैव स्टार्टेड वेल, बस मेक श्योर यू कंप्लीट इट नाउ। आराम से फोकस करो, पाथ पूरा कंप्लीट चाहिए। डन। मैंने वो टास्क अच्छे से किया अपनी तरफ से। मैं एक एक कदम स्लो रख रहा था, बहुत बैलेंसिंग था, जेन्युइनली बहुत डिफिकल्ट टास्क था, पर मैंने अच्छे से किया। मैंने अपनी तरफ से पूरी जान लगा दी। वाओ, दैट वाज क्विक, वेरी क्विक। उसने कर लिया, वो एक ही बार में कर लिया, बिना गिरे किया लिया और थोड़े स्पीड में ही गया उसने। मेरे को लगा कि बस हो गया, अभी खत्म। नेक्स्ट वी आर गोना गो विद नंबर 69। नंबर 69 प्रेशर तो बहुत होगा, नंबर 90 ने कर दिया इसको बहुत ही ज्यादा जल्दी। ऑन माय काउंट 3, 2, 1, गो। मुझे पता भी नहीं कि मेरे हाथ में क्या है, कैसा है।
वो जो झूल रहा था उसको उसकी के फ्लो में मैं इतना स्पीड में निकला हूँ तूफान की तरह भाई। माय गॉड, नंबर 69 ने तो भाई स्पीड ही पकड़ ली है। यस मेरे भाई, मेरे भाई। नंबर 69 ने क्या टास्क फाड़ा भाई। भाई पता ही नहीं चला कि ये बंदा यहाँ से वहां पहुंचा कैसे। धड़ 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 खत्म। भाई नंबर 90 को देख के प्रेशर आया होगा, नंबर 69 को देख के तो मुझे लगता है सब निकल गया होगा भाई। ये क्या था? तो मेरे दिल में पूरा टाइम रिग्रेट था कि अगर मैं इन लोगों को जिताया नहीं और स्पीड से गया नहीं ना। बट द स्पीड यू जस्ट हैड भाई, इसको देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपना जो गिल्ट था आपने वो 100% रिडीम कर लिया। बट आई होप नाउ एवरीथिंग लाइज इन द हैंड एंड बैलेंस ऑफ नंबर 9 कि वो कैसा परफॉर्म करने वाले हैं। कैन ही बी क्विकर देन दिस? भाई उस बंदे ने शू करके सारे एकदम से ले गया और मेरे को फिर होगी घबराहट। मैं कहा यार इतना फास्ट कौन कर सकता है, मेरा दिमाग चकरा गया। 3, 2, 1 गो। You have to speed up. उसकी स्पीड मैच करनी है तो भाई 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 पीछे से फिर से चालू करना पड़ेगा। लाडू की बारी आती है तो हाँ लाडू गए, थोड़ा सा गिरे क्योंकि प्रेशर, आई नो प्रेशर हुआ होगा उस टाइम पे क्योंकि पूरी टीम का प्रेशर आ जाता है। मैं कहूँ मेरे दिमाग में डर सा बैठ गया। मैं कहा यार मैं घर जाऊंगा, फिर घर जाऊंगा। फिर मैंने बोला मैं नहीं यार प्रदीप गिव अप नहीं करना है, घर जाऊंगा तो टास्क परफॉर्म करके जाऊंगा, चाहे घर ही क्यों ना जा रहा हूँ। ओके नंबर 9, वेल ट्राइड। एंड में जाते जाते बिल्कुल एज पे जाते जाते गिर गया। तो वैसे भी टाइम मेरा ज़्यादा हो गया था, मेरे को हो गए थे कम से कम 55-50 सेकेंड्स, तो कोई मतलब ही नहीं बनता था। नंबर 90 ने कंप्लीट करा था 48 सेकंड्स में। मेरे को टाइम बताने की भी जरूरत नहीं है, बट 69 ने ये चैलेंज वन साइडेडली कंप्लीट करके अपनी टीम को क्वालिफाई कर लिया है और वो लोग जा रहे हैं यहाँ से नेक्स्ट राउंड में। लोग इसमें बोलते हैं ना कि भाई अभी मैं मचा रहा हूँ, मैं फुल ऑन मचाने वाला हूँ अभी, क्योंकि वो आ गया मेरे अंदर, वो गट फीलिंग आ गया है, वो कॉन्फिडेंट अभी आ गया है। मुझे लग रहा है कि अभी आने वाले टास्क में थोड़ा और महंगा देता रहूँगा मैं भाई। 69 आपको पता है कितने सेकंड्स में आपने कंप्लीट करा है? नहीं सर, जस्ट 18 सेकंड। दैट वाज वन साइडेड। वेल प्लेड। आप लोग पिछले राउंड में जस्ट बाय अ मेयर मिस्टेक डिस्क्वालीफाई हुए थे एंड इस बार आपने वो चीज को दिखा दिया है कि लास्ट टाइम भी आपने ये बहुत ही अच्छे से करा था। तो नाउ यू कैन गो टू द बंकर, यू गाइस आर क्वालिफाइड। ध्यान से कि सिर्फ 69 ही चलने वाला है। द बेस्ट नंबर गाइस, बेस्ट नंबर है। नंबर 43, नंबर 84, नंबर 36, नंबर 9, नंबर 79, नंबर 90, नंबर 10 एंड नंबर 28। आई एम सॉरी टू से बट आज इस ग्लोरीवर्स में आपका सफर यही खत्म होता है। जय श्री राम यहाँ तक पहुँचे हैं गेम ऑफ ग्लोरी में, तो इट्स बिग थिंग। 100 लोगों में यहाँ तक पहुँचना बहुत बड़ी बात थी और मैं अपने आप को लकी समझता हूँ मैं यहाँ तक पहुँचा। जब हम अरीना में एंटर करे हमने देखा कि वहाँ पे एक रोप रखा हुआ है विद 4 एंड। देख के समझ आ गया था ये एक स्ट्रेंथ बेस्ड चैलेंज है। वेलकम टू द अरीना अगेन। थैंक यू। क्योंकि लास्ट राउंड में नंबर 13, नंबर 89, नंबर 38 एंड नंबर 2 वर द फर्स्ट वंस जिन्होंने वो रिले रन कंप्लीट किया था
उनको मिलने वाला है मौका टू चैलेंज द गार्डियंस ऑफ दिस ग्लोरी वर्स। फाइनली आज हमें वो मौका फिर से मिल गया है कि हम गार्डियंस को चैलेंज करने वाले हैं उनकी जगह लेने के लिए। यू नो व्हाट, सबसे अच्छा मौका, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मुझे तभी आता है जब चैलेंजर्स हेड ऑन जाते हैं हमारे गार्डियंस के साथ। मजा आ रहा है अब तो असली खेल शुरू है। हमारे पास बचे हैं 16 चैलेंजर्स और सिर्फ 8 गार्डियंस। लाइक आप सिर्फ 24 लोग हो और आप में से एक बन जाएगा द अल्टीमेट चैंपियन ऑफ दिस ग्लोरी वर्स। 2 और 2 का हो रहा है। एंड बिलीव मी व्हेन आई से दिस, आगे के चैलेंजेस हर मोड़ पे, हर पड़ाव पे इतने ट्विस्टेड हैं। वो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ, आपका दिमाग, आपके पावर, कैसे आप किसी को डिसीव कर सकते हो, ये सारी चीज़ों को टेस्ट करने वाला है। ग्लोरी इज नॉट एट ऑल जस्ट अबाउट फिजिकल स्ट्रेंथ। यहाँ पर दिल, दम और दिमाग तीनों का यूज होगा। गेम का नाम होने वाला है पावर पुल। प्योर रॉ स्ट्रेंथ। एंड हमारी टीम में बॉडी ना 89 की थी एंड ना 38 की थी। मैं और गैरी वी लुक लाइक स्ट्रॉन्ग डूड्स अब आप 4 लोगों को अपने मन से कॉम्बिनेशन डिसाइड करना है, क्योंकि ये जो आगे हम टास्क खेलने वाले हैं वो हम ड्यूओस में खेलेंगे और आपको डिसाइड करना है कि आप किन 2 गार्डियंस के साथ लड़ोगे। इस बार पावर हमारे हाथों में नहीं, इस बार पावर थी चैलेंजर्स के हाथों में। अब वो सोच के लगा कि भाई जो पावर हमारे पास रहती है हमें उसका बहुत फायदा होता था, अब जब इनके पास है तो इन्हें भी कुछ तो फायदा होने ही वाला है। आप लोगों को स्ट्रैटेजिकली चारों को ऐसे कॉम्बिनेशंस बनाने हैं कि आप गार्डियंस को इस राउंड में टेक डाउन कर सकें। आप सबको हार्नेस किया जाएगा। चैलेंजर्स के 2 प्लेयर्स उस साइड होंगे, गार्डियंस के 2 प्लेयर्स इस साइड होंगे। आप दोनों को ऑपोजिट साइड्स पे भागना है और सामने वाली टीम को पुल करना है। अगर आप उनको खींच लोगे अपने पास, अपनी तरफ, तो आप बन जाओगे गार्डियंस ऑफ दिस ग्लोरीवर्स। अब डिसाइड कर लीजिए क्या कॉम्बिनेशन आपको रखना है और कौन कौन उस कॉम्बिनेशन के अगेंस्ट जाने वाला है, कैसे। हाँ, नीचे काफ़ी दोस्त हमारे भी खड़े थे, लाइक गैरी वगैरह थे, पृथ्वी वगैरह था। हमें लगा कि वो हमारी टीम में आ जाएंगे तो हम सब और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। विषय को हमें लेना बता देता हूँ कि हम अगर विषय को लेते भी हैं यहाँ भी हारेंगे। तुम लोग हम लोग इस टाइम 70 के लोग हैं एंड मैं 60 के लोग हैं। आप वो अकेला 180 के लिए मैं उसको नहीं खींच, हम नहीं खींच सकते उसको, वही चाहिए। यू गाइज, आप दो भी अगर वासुस के अगेंस्ट जाते हो उनमें भी बहुत जान है, तो पॉइंट है कि तुम लोग भी हार सकते हो। बट इफ वी गो अगेंस्ट देम वी कैन फकिंग डिफीट देम। चैलेंजर्स अपना डिसीजन बहुत वाइजली ले। तो तुम दोनों ही क्यों टीम हो रहे हो? क्योंकि पूरा भाई ने साफ में इशारा कर दिया है। मैं वो इशारा से वो बात समझ रिस्पेक्ट पता है क्या? होपफुली इफ यू गो वी विल ऑलवेज रिस्पेक्ट ब्रो They sacrificed, which I'm grateful for. They were very good teammates. ओके, क्या है आपका फैसला? सर मैं और गैरी परफॉर्म करेंगे। वी विल टेक वासु एंड विश्वा। So basically number 13 and number 2 are going against 67 and number 80. We wanted to put our strongest foot forward. और हमने बोला हम जाएंगे because we needed to be up there. That means आप थोड़ा सा पीछे हो जाए और उन दोनों को आगे भेज दो। Number 89 and 38. You are going against number 51 and number 11. We sacrifice. मैन ऑफ वर्ड्स। इसने मेरे पे ट्रस्ट किया था, मैं इस पे ट्रस्ट कर रहा हूँ। अगर मन में हो विश्वास, स्ट्रैटेजी हो अच्छी, तो यू कैन टेक एनीवन डाउन। पहला राउंड है बिटवीन चैलेंजर नंबर 13 एंड नंबर 2 वर्सेस गार्जियंस नंबर 80 एंड 67। लेट्स गो गाइस। मैंने और गैरी ने सोचा बस अब तो हम भाई ऊपर ही है। वी वर कॉन्फिडेंट हम हरा ही देंगे। मैं और वासु
और हमारे अगेंस्ट में 2 मुस्टन, पर हमने सोचा कोई नहीं, हमें अपना परफॉर्मेंस तो दिखाना ही है और कैसी भी करके ये टास्क जीतना। तो गाइस, इस गेम पावरपुल का सिंपल सा रूल है, ये रेड रिबन जिसने क्रॉस करवा दिया येलो लाइन को वो जीत जाएगा। बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट लग रहे थे, खास करके विश्वजीत। मुझे नहीं पता वो पहले दिन से ऊपर क्या कर रहा है, उसने अच्छा कोई परफॉर्म भी नहीं किया, बस वो मुंह चलाता है। मैंने अच्छे से सोच लिया था आज इस बच्चे को रगड़ दूंगा। 3 गार्डियन की पोजीशन ये मैं अपनी किसी भी हालत में लूज नहीं कर सकता। मैं कोई भी रिस्क लेने के लिए रेडी हूँ, पर लेकिन ये पोजीशन लूज करने के लिए मैं कभी रेडी नहीं हूँ। 2 मैंने और ज्ञानी ने सोचा बस अब तो हम भाई ऊपर ही है, वी वर कॉन्फिडेंट हम हरा ही लेंगे। 1 गो। लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। मेरे दोनों के दोनों शूज निकल गए एंड मेरे को ग्रिप बनाने में बहुत मुश्किल हुआ एंड खींच दिया उन्होंने। पुश कर आगे पुश करो। अबे 3rd सेकंड में जैसे उसकी ग्रिप छूटी, ही वाज लाइक कि मैं तो डूबूंगा ही, लेकिन वाशु मैं तुझे भी लेके डूबूंगा। भाई उसने मुझे हक कर लिया और मुझे पीछे खींच के खुद भी ले गया। टॉप 10 पे जाने का मौका मिला था एंड मैं तो ये कतई नहीं छोड़ने वाला था, सो आई टुक माई शॉट, रगड़ दिया उनको। Guys, you have changed the Guardians. मैंने जीत के प्रूफ कर दिया कि ये सिर्फ मजाक में ही वहाँ ऊपर खड़े हुए थे इतने टाइम से, इनको एक खैरात में मिल गया था, पर now the deserving ones are up there. पकड़ नहीं लिया, तू भी आ रहा है ना? अरे मैं नीचे, एक साथ आ रहे दोनों। भाई बॉडी बढ़िया बना ली, जान का क्या करेगा, जान किधर गई? और लिटरली दिमाग नहीं है भाई उसमें, सिंपल तो टास्क समझ नहीं आया कि भाई खुद को पुल करना है उधर से उधर, बस उसने मेरे को क्यों हक किया? क्या बोला था? क्यों आया हो? जीतते गाइस। 100 लोगों में से एक हूँ जिसने सबके सामने खुला बोला है कि मैं जीतूंगा, एंड ऑनेस्टली आई डोंट रियली केयर अबाउट द पीपल अपस्टेयर्स। आई थिंक दे आर वीक एंड आई कैन डिफीट देम इजीली। नंबर 67 एंड नंबर 80, व्हाट वेंट रॉन्ग? आपने जो शुरुआत ली थी, आई एक्चुअली थॉट आप उन दोनों को दौड़ा के आगे ले जाओगे, क्या हुआ एकदम से? जैसे हमने स्टार्ट हमारी बहुत अच्छी हुई, बट आई थिंक विश्वा ने पहले बोला था उसका शू स्लिप हो रहा है। सो जैसे उसका शू स्लिप हुआ, उसका हाथ मेरे पे ऐसे लगा और मैं इसके साथ इसने ये ड्रैग हुआ और इसने मेरे को लेके आगे जाने की कोशिश की, बट इसने ये चीज़ नहीं देखा कि इस चक्कर में मैं पीछे खिंच गया। एंड यू गाइस, आई होप आप लोग आगे अपनी पोजीशंस रिडीम करो। विजुअल में तो बनाऊंगा बिल्कुल 100%। थैंक यू सो मच। यहाँ से चलते हैं हम अपने नेक्स्ट राउंड में। गाइस आप आ सकते हैं नीचे। मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है कि गार्जियन के पोजीशन से मैं निकल के चैलेंजर्स के पोजीशन पे आ रहा हूँ, क्या कर सकते हैं, बट फिर भी गेम अभी भी चालू है। बाकी वो जो गार्डन की बालकनी थी, वहां से मुझे किसी ने जबरदस्ती खींच के बांध के नीचे लाके चैलेंजर के गड्ढे में फेंक दिया। राउंड 1 में हमें मिले हैं नए चैलेंजर्स, क्या इस राउंड में भी हमें मिलेंगे? लेट्स सी। हम वार्म्ड अप थे, हमने पोजीशन ले ली थी और मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस था, बट मुझे साथ वाले में नहीं था क्योंकि मैंने कभी उसे परफॉर्म करते हुए देखा नहीं। मुझे इस बात की खुशी थी कि मेरे साथ था ऋषभ, और ऋषभ की हाइट कितनी है आपने तो देखा ही है, और हमें चैलेंज किसने दिया था? नंबर 38 और 89 ने, तो मुझे पता था कि इनको तो हम रगड़ देंगे। 2 1 गो। चल भाई चल शाबाश। अरे हो गया अरे कंप्लीटेड भाई। क्या है?
कंप्लीट। क्या कर रहा है भाई? घर तक लेके जाएगा भाग के। घर तक अरे यार लेके क्या जाएगा कर रहे हो? घर जाना था क्या? उतना दूर थोड़ी ना जाना है। इसी कारण तू जीते खाता है, इसलिए मार खाई, और आगे से मत करेंगे तो और खाएगा। ओके, नंबर 11, ऐसा आपको क्या दिख रहा था जो आप इन दोनों को घसीट घसीट के आगे तक लेके जा रहे थे? सर मैं ये बताना चाहता था कि गार्डियन से उलझना इतना ईजी नहीं होता। ए बाबू, तेरे को जीतने के लिए हम लोग आए यहाँ पे कि जीता हूँ तुम लोगों को। ऐसा है क्या? पागल है क्या? उसमें खुश हो रहा है? अरे चलो वो हरा के खुश हो रहा है भाई, क्या आदमी है हर वक्त। नहीं रे छोटे, ऐसा नहीं है, अकेले कर ले। बट मैं एक्चुअली जानना चाहता हूँ कि चैलेंजर्स ने, मुझे ऐसा लगता है आप इनको टफ कंपटीशन तब दे पाते अगर आप लोगों ने एक जो कॉम्बिनेशन था पहले वो अच्छा बनाया होता, क्योंकि आप दोनों ने क्या करा, जो सबसे पावरफुल आपके चैलेंजर्स थे उनको आपने एक साथ कर दिया एंड फिर आप दोनों एक साथ हो गए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इससे पहले वाले टास्क में मुझे ऐसा लग रहा था मुझे वो टास्क के लिए कोई सेलेक्ट नहीं करेगा, पर आई नो माई सेल्फ, माई कॉन्फिडेंस कि मैं बंदा हूँ। फिर गैरी ने मुझे मेरे पे ट्रस्ट किया, मुझे वो दिया और मैं इन लोगों को फर्स्ट लेके आया। फेवर रिटर्न करना चाहता मेरा फंडा अलग उस बंदे ने बोला तू मेरे पे ट्रस्ट कर, तो मैं बोला जा भाई जी ले अपनी जिंदगी। और वाओ, दैट्स सो कूल। उन्हें ट्रस्ट नहीं करा भाई, तेरा घुटने छिलवाना था उनको। बट मैं एक चीज आपको कोई बात नहीं यार, ऊपर ऊपर रह के कोई कंफर्म है क्या जीतेगा? नहीं कोई नहीं जीतेगा रे भाई, एक ही जीतेगा। नीचे वाला भी जीत सकता है। दैट्स वेरी ट्रू, क्योंकि ग्लोरी अटेन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ पावर नहीं काम आने वाली। 51 एंड 11 में आपको फिर बता दूं, यू हैव डन वेरी गुड इन दिस टास्क, बट अगर आपको ग्लोरी अटेन करनी है तो दिल, दिमाग और दम, ग्लोरी अचीव करने के लिए आपके अंदर होना चाहिए बेस्ट मैच ऑफ ऑल दीज एट्रीब्यूट्स, राइट? कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अपनी पोजीशंस रिटेन करी है, आप लोग ऊपर जा सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच। ये गैलरी हमारे लिए बनी है, गार्डियंस हम ही रहेंगे, हम नीचे आएंगे, जीत के वापस ऊपर चले जाएंगे और ये आपस में लड़ते भिड़ते रहेंगे, जो भी इनका सीन ड्रामा है, डोंट केयर। तो देखो, ग्लोरी वर्स में मैंने हमेशा आपको बताया है, वी आर फेयर इन ऑल थिंग्स दैट वी डू। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हमारे पास चैलेंजर गर्ल्स कितनी हैं? 4। ओह, उन सबको नीचे बुलाओ, आ जाइए। गार्जियन गर्ल्स, आप भी नीचे आ सकते हैं। मौका मिला था कि मैं खुद को प्रूव करूं और मैं बदला लूं, और मेरे अंदर इतना एग्रेशन था ना, मतलब उसके वजह से ही अल्फेज बाहर हुआ था। 4 चैलेंजर गर्ल्स वर्सेस 4 गार्जियन गर्ल्स। फेयर इनफ, राइट? यस। अब चैलेंजर गर्ल्स, आप लोगों को मौका दिया जाएगा, आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग कॉम्बिनेशंस बनाने हैं एंड आई वांट कि एक ऐसे कॉम्बिनेशन पे आप पहुंचे और सामने से भी आप एक ऐसा कॉम्बिनेशन पिक करें जो आपको फायदा दे चारों के चारों गार्जियंस को रिप्लेस करने का। तो आपको हम देने वाले 3 मिनट, आप अपने आपस में डिस्कस कर सकते हैं कि आपका क्या कॉम्बिनेशन रहेगा और सामने से आप क्या कॉम्बिनेशन चूज करोगे। तो डिसाइड गाइस। ओके, दिस वॉज एन ईजी डिसीजन फॉर मी, क्योंकि मैंने और अंजलि ने पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि अगर ऐसा कुछ होगा, सो वी विल बी गोइंग टुगेदर एंड वी विल पुट whosoever, but we knew that if we go together, we are gonna kill it. मैंने और इसने पहले टास्क परफॉर्म किया साथ। Are you gonna go on the same page? No, bro. We know our strengths. Also, body weight का भी तो फर्क देखेंगे। Nisha, I will not pay like this, bro. अगर 3 मिनट के एंड पे आप किसी डिसीजन पे नहीं पहुंचे तो आपका कॉम्बिनेशन मैं बनाऊंगा। आप हमेशा कंफर्टेबल करते रहोगे तो आप हमेशा कंफर्टेबल जोन में ही रहोगे। That's the point. Also, that's the point. नहीं, आपको जाना है ना ऊपर, आपको फेयर खेलना पड़ेगा हमारे साथ भी। That's the only point. मैं सही बोल रही हूँ अंजलि, नहीं बोल रही हूँ। आपको कंफर्ट जोन में आप रहोगे तो हम देखो मैं ज्यादा बोल नहीं पा रही हूँ अभी। That is why तो तुम क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि हम दोनों जाएं। वाह। और आप, इन्होंने पूछा तुम क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ हम दोनों पूछ रही हूँ ना। मैं चाहती हूँ हम दोनों जाएं और आप दोनों जाओ। रीजन बीइंग कि मेरे ना इधर लगी है तो मैं बहुत ज़्यादा पावर भी नहीं लगा पाऊंगी अगर यही टास्क होगा तो आई नो कि मेरा पावर भी ये थोड़ा यूज़ कर पाएगी, तो इसलिए वो फेयर होगा। It's not fair, bro.
ये तो चिट भी अपनी, पट भी अपनी, खुद ही डिसाइड कर लो, तो खुद ही खेल लो आप। मैं और तू जा रहे हैं, या ये और ये जा रहे हैं, या फिर ये मैं और ये जा रहे हैं, तुम और ये जा रहे हो, तो आई रियली वांट कि भाई लाइक 12 और 1 इसमें आए, 31 और 49 एक में आए। यू अंडरस्टैंड? भूमिका एंड पट, दे वर लाइक कि नहीं 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 नहीं, हम तुम्हें और अंजलि को साथ में नहीं जाने देंगे। एंड वी वर लाइक क्यों भाई, तुम लोग खुद को स्ट्रॉन्ग नहीं समझते हो साथ में? I would only be able to play if I go with her because I know her. सिंपल है, ठीक है, हम दोनों टीम पे, तो हम दोनों को जाने दो, ठीक है? तुम ब्रो देखो कोई भी डिसाइड नहीं कर पाएगा। वो भी वही चाहती है यार, वो भी वही चाहती है। टाइम अप हो जाएगा, ठीक है? कोई बात नहीं। आप लोगों ने डिसीजन बना लिया है? या सेल्फिश जो होता है ना, वो ऐसे दिखता है। क्या डिसीजन है आपका नंबर 15? आप किसके साथ पार्टनर अप कर रही हैं? 32 एंड आप किसको टेक ऑन करने वाले हैं? 12 and 31। 12 and 31, क्या ये यूनानिमस डिसीजन है? नो सर। अभी आपने लिसन, अभी तुमने तुम्हारा डिसीजन रखा तो हमको भी रखने दो ना यार, ऐसा थोड़ी नहीं होता है। ब्रो आप पेयर्स बना लो अपने हिसाब से, बट फिर हम यूनानिमसली डिसाइड नहीं कर पाएंगे बिकॉज दिस इज ऑल्सो नॉट फेयर। हमने बोला कि आप 49 और 1 को अलग अलग टीम में करो, हमने मना किया। I decided to play with Vishakha and Nazim. फिर उसको निशा को ये भी नहीं पसंद था। मैंने कहा भाई आप अपनी करते रहो, तो हम किसी एक डिसीजन पे नहीं आ पाए, जो कि एक्चुअली मुझे नहीं आने देना था। आप लोग क्योंकि एक डिसीजन नहीं बना पाए हो, आई एम गोना गेट यू पेयर्ड अप। ओके गुड। नंबर 15 आप खेलने वाले हैं नंबर 16 के साथ मिलकर, एंड आप टेक ऑन करने वाले हैं नंबर 49 एंड नंबर 12 को। नाइस। I was super happy that I'm having to go against number 12. But the problem was कि मेरे को नहीं पता नंबर 15 की स्ट्रेंथ, ना ही मुझे वो कॉन्फिडेंट लगी बिल्कुल भी। मेरे साथ है नाज़नीन, और मुझे कहीं ना कहीं उस पर भरोसा नहीं था, क्योंकि वो सिर्फ बड़बड़ करती है और मुझे वो पावरफुल भी नहीं लगती। तो मैंने अपने माइंड को प्रिपेयर कर लिया कि मेरे को ही दोनों लड़कियों को खींच के ले जाना है। नंबर 53 एंड नंबर 23 आर गोना पेयर अप, एंड आप टेक ऑन करने वाले नंबर 1 एंड नंबर 31 को। चलो, we will start with number 16 and number 15 taking on number 49 and number 12. Get up, girls. I had to win, क्योंकि ये मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी कि मैं गार्डियंस को रिप्लेस कर सकूं। हमने बहुत ही मस्त स्ट्रैटेजी बनाई। We were like कि नंबर 12 के ऑपोजिट जाएंगे, दोनों साथ में। We will take the gorilla stance, everything will be cool and we will kill it. Okay, अभी तक हमने देखी थी masculine power, अब बारी है फीमेल पावर देखने के लिए। दो लड़कियां 15-16 वर्सेस नंबर 12 एंड 49, 2 वर्सेस 2 गर्ल्स। अब मजा आएगा इनकी पावर देखने में। तो गर्ल्स, आर यू रेडी? यस। गो। जीत गए, चलो। इस चैलेंज में जो एट्रीब्यूट टेस्ट होगा वो है नॉलेज। जो चैलेंजर अपने ज्ञान का सही इस्तेमाल करेगा वो सेमीफाइनल्स तक जाएगा। गार्डियंस, अगर आप हारे तो आज इस ग्लोरीवर्स से आप लोग बाहर हो जाओगे।